हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में जो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 15 आपको करवा रहा हूं। सो आप नोट्स निकाल दीजिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 15 आपको पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब अगर ये पॉइंट मैं आज से 10 साल पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अलग होगा, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट का इतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन अगर मैं यही पॉइंट आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है हमारे लर्निंग प्रोसेस में, तो आपको पता है कि जो मैं आपको लेक्चर्स भेज रहा हूँ वो इंटरनेट के थ्रू भेज रहा हूँ और जो आप देख रहे हो वो भी इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हो। ठीक है। सो मीनिंग इंटरनेट इज अनदर फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी which all of us have used from time to time. The use of internet in economics can be summarized in the following way. अब हम इकोनॉमिक्स में इंटरनेट का यूज़ कैसे करते हैं वो हम नीचे देखेंगे। First, tutorials. Some educational websites put PowerPoint presentations and study material along with worksheets on the open access link. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जिन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत सारा रिसर्च किया है और वो पूरा का पूरा रिसर्च विथ पावर पॉइंट एंड वर्कशीट आपको फ्री एक्सेस कर दे दिया है। वी कैन व्यू सच प्रेजेंटेशंस एज ए ट्यूटोरियल्स। हम उन प्रेजेंटेशंस को एज ए ट्यूटोरियल्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव लर्निंग. Some videos of lectures by experts are put on open access sites by some educational institutes. Some institutes create live lectures available to students. कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने वीडियो बनाकर दे रहे हैं आपको और कुछ लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं। जैसे स्कूल वाले मोस्टली लाइव लेक्चर्स लेते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बनाकर भेज रहा हूँ। We can register on these sites and we can listen to the lecture on the net like we do in our classroom. जैसे हम अपने क्लासरूम में करते हैं, एक्टिव लर्निंग करते हैं, सेम हमें यहाँ करना है। आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है और आप सारे लेक्चर्स सुन सकते हो। एग्जाम्पल, लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। और ये सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेंगे, अदर सब्जेक्ट्स में भी ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं। थर्ड पॉइंट, रीडिंग मटेरियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इंटरनेट के थ्रू बहुत सारा रीडिंग मटेरियल मिल जाता है जिसमें ई बुक्स, ई जर्नल्स पूरे के पूरे आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक्स अवेलेबल नहीं थे और उस टाइम पर मैंने सबको ई बुक्स यानी PDF फॉर्मेट में बुक्स के लिंक्स शेयर किए थे, जहां से आपने ई बुक्स डाउनलोड किए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो ये भी देखिए, ये एक इंटरनेट की हेल्प है हमें कि हमने ई बुक डाउनलोड कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। न्यूमरस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। सम गुड रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपीज ऑफ जर्नल एक्सेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल. Some articles, books and journals can be accessed by paying some annual fees. कुछ आपको फ्री मिलते हैं, कुछ के लिए आपको एनुअल फीस पे करनी पड़ती है। These materials are called e-books, e-journals, etc. इसे हम e-मटीरियल बोलते हैं, e-जर्नल बोलते हैं या फिर e-बुक्स भी बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन. By merely searching, we can get information on universities offering degrees in economics or any other information about any subject. आपको ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती हैं, डिस्टेंस लर्निंग ऑफर करती हैं और वो विद द हेल्प ऑफ
इंटरनेट ही पॉसिबल हो सकता है। मिसलेनियस, वी कैन गेट कोट्स बाय इकोनॉमिस्ट, नेम्स ऑफ द रेफरेंस बुक एक्सेट्रा ऑल्सो ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग द सर्च इंजन। आपके पास अलग अलग सर्च इंजन अवेलेबल हैं। मोस्टली गूगल यूज़ किया जाता है। वहाँ पर आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक्स मिलेंगे या कोट्स जो कुछ इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं वो मिलेंगे। कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, जिसका आप यूज़ इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, डेटा। इकोनॉमिक्स use a lot of secondary data. For insurance, we use data on budget of government, banking, agriculture, production, export and import, poverty, employment, industrial production and many others. अब जब हम इस डेटा पर रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम इसका सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं ना। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो प्राइमरी डेटा होता है कि जो पर्सन डेटा कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डेटा मीन्स आप किसी दूसरे का कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज़ करते हो, उसे सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। दीज डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट्स। इनकी बहुत सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप ये डेटा एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आरबीआई या बैंक से रिलेटेड कोई भी डेटा होगा तो वो आपको आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑथेंटिक साइट्स फॉर डेटा ऑन बैंकिंग इन इंडिया इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आप सर्च करोगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के डेटा मिल जाएंगे। and industries of government of India, budget related information from Ministry of Finance government of India and so on. Some organizations and agencies functioning at national and international levels also collect, publish as well as put data on websites. बहुत सारी एजेंसीज डेटा कलेक्ट करती हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर फ्री एक्सेस में रखती हैं ताकि हम उसका एजुकेशनल पर्पस या फिर इकोनॉमिक्स पर्पस यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं और वो उन्हें कंट्रोल कर वेबसाइट पर डेटा पूरा रख देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सब के डेटा जो हैं आपको इनकी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। सो ये बहुत सारा डेटा है जो आप सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगे। अगर मैं उनके पूरे रीड नहीं करूं, सिर्फ आपको हेड पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दूं तो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, गिव द क्वेश्चन एरियाज इन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज फॉर स्टडिंग। जब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे क्वेश्चन एरियाज कौन से होंगे। आपको पता है इंटरनेट पर बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, आपका डेटा जो है वो हैक कर लिया जाता है, वायरस आ जाते हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। कॉशन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, कंप्यूटर इज़ एन एड इन स्टडिंग एंड इट इज़ नॉट अ स्टडी मटीरियल बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर जो है वो एक मीडियम है। मैं आपको लेक्चर कंप्यूटर के थ्रू भेज रहा हूँ, आप कंप्यूटर के थ्रू देख रहे हो, ये एक मीडियम है, ये अपने आप में एक स्टडी मटेरियल नहीं है। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईजियर एंड फास्टर बट इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। ये ईजियर हो सकता है, फास्टर हो सकता है, बट ये प्रोसेस ऑफ स्टडिंग को चेंज नहीं कर सकता।
हाँ, आज मैं अपने क्लासरूम में बैठकर आपको लेक्चर्स भेज रहा हूँ, कंप्यूटर के थ्रू भेज रहा हूँ, लेकिन भेजने वाला तो मैं ही हूँ। ये कंप्यूटर मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता। If we do not use the right commands in computer, we may end up losing our material. अगर हम right commands use नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हम अपना मटेरियल जो है वो लूज कर सकते हैं। We may also end up getting incorrect graphs and data processing if we do not know the correct formula or commands. कंप्यूटर यूज़ करते वक्त आपको कमांड्स सीखने होते हैं, फॉर्मूला सीखनी होती है। अगर वो आपके करेक्ट हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आपने वो गलत फार्मूला ऐड कर दी, गलत कमांड दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपके जो ग्राफ्स होंगे वो रॉन्ग ग्राफ बनेंगे। सो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स के कमांड्स का। कॉशन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन। अब आपको इंटरनेट यूज़ करते वक्त क्या ध्यान रखना होगा। लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट इज़ ऑल्सो ओनली अ टूल। इंटरनेट भी एक सिर्फ टूल है आपको सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स। इंटरनेट आपके बुक्स या टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, और आवर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। अ लॉट ऑफ substandard material, irrelevant information, misleading information, articles are found on internet. इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स पड़े हैं जहाँ पर irrelevant information है, misleading information है, wrong information है, wrong articles हैं जो आपको गलत information देते हैं। We must avoid using those. Readers must have the wisdom of identifying the authentic material on internet. आपको authentic material को सर्च करने के लिए या उसे पहचानने के लिए या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझ होनी चाहिए, विजडम होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अनऑथेंटिकेट ऐप वेबसाइट्स पर जाएंगे तो वहाँ नहीं मिलेगी आपको डिटेल। ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट्स मस्ट बी रेफर्ड टू, अदरवाइज वी मे एंड अप गेटिंग मिसलीड। अदरवाइज हमारे साथ मिसलीड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, राइट शॉर्ट नोट ऑन CD कॉम्पैक्ट डिस्क। अब अगर आज से 10-15 साल पहले की बात की जाए तो तब CD पता नहीं था लोगों को, लेकिन आज सबको पता है कि CD क्या होता है। CD में हम डेटा कैरी कर सकते हैं, और CD के बाद तो अब पेन ड्राइव भी आ गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप, ये जो CD का पॉइंट है ये आप खुद रीड करोगे। यहाँ पर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कॉल करोगे, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स बहुत सारी एजेंसीज अपना डेटा या रिसर्च जो होता है उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन CD में देते हैं। अब यहाँ पर आपको CD का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है डिफ़िकल्टी इन यूजिंग डेटा CDs। डिफ़िकल्टीज़ कौन सी होती हैं? कई बार सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट करते, डेटा ह्यूज साइज़ का होता है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें जो डेटा होता है वो किस लैंग्वेज में है, किस मेथड से है, वो समझना पड़ता है, जो डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद रीड करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ गिव द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ्स। अगर आप मेरे 11th के स्टूडेंट्स भी रहे होंगे तो आपको पता है मैंने आपको डायग्राम एंड ग्राफ्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो इन दोनों के डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। ये दोनों डिफरेंस भी आप इंडिविजुअली रीड करोगे, और यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ये देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि डायग्राम इज़ ड्रॉन फॉर डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए डायग्राम ड्रॉ होता है एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ यूज़ होता है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी
डेटा हो तो उसके लिए डायग्राम यूज़ करते हैं, अगर डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो हम ग्राफ यूज़ करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ्स हैं। उसके बाद आपको 1 सेंटेंस या 1 मार्क के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो ऑलरेडी हमारे लॉन्ग सम में कवर हो जाते हैं, और कुछ MCQ दिए हुए हैं। इन MCQs को आप रीड करोगे। सो ये हमारा आज फर्स्ट चैप्टर जो आपका इकोनॉमिक्स में था, ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, वो कंप्लीट हुआ। कुछ अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए, ठीक है, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूँगा। नोट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, या यहाँ पर भी देखिए आप मेरा नंबर दिया हुआ है, ये 9712342616, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं सेकंड लेक्चर स्टार्ट करूँगा। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।